एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर है एक और वीडियो में। अब आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो है प्रभास का हिंदी डबिंग। अब उस पर हम लोग कुछ सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप लोग एज फैंस, आप लोग का ही ये जिम्मेदारी भी है और आप लोग ही इस चेंज को ला सकते हो और एक सॉल्यूशन तक, एक कंक्रीट सॉल्यूशन तक पहुंचने में हेल्प कर सकते हो। देखो, फैंस कौन होते हैं? फैंस वही होते हैं जो कि एक स्टार को बनाते हैं। उनका जो रीढ़ का हड्डी होता है वो फैंस ही होता है किसी भी स्टार का। और फैन सिर्फ मेरा यही मानना है कि फैन सिर्फ वही नहीं होता है बस जो आंख बंद करके जो भी उनका स्टार करे उसको एक्सेप्ट कर ले और सब बोले कि सब सही है, सब सही है, सब सही है। नहीं, एक जो असली फैन होता है वो अगर कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज भी उठाता है और उसको सही करने के लिए जो भी कोशिश हो सकती है वो भी करता है। और वही हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो, प्रभास का हिंदी डबिंग इज अ ह्यूज कंसर्न। साहो में भी वही हुआ था और राधे श्याम में ये पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट हमको तो जहां तक लगता है साहो से ज्यादा खराब इंपैक्ट राधे श्याम पे पड़ा है। उसका रीजन है क्योंकि साहो वॉज अ बिग मास मसाला कमर्शियल फिल्म थे, ठीक है, बहुत ही एक्शन एंटरटेनर्स थे और उसमें इमोशंस का काम बहुत कम था। उनके जो फादर रहते हैं साहो के, उसमें रॉय जैकी श्रॉफ, जब उनका डेथ होता है उस कैरेक्टर का, उस समय प्रभास का एक इमोशनल सीन है, वहां भी लिमिटेड डायलॉग्स है, ना के बराबर डायलॉग्स हैं, तो उतना ज्यादा निकल के नहीं आया। फिर भी ऑडियंस को कितना खराब लगा था उनका हिंदी डबिंग। वहां से मैसिव इंप्रूवमेंट लग रहा था हम लोग को टीजर ट्रेलर जब देखे राधे श्याम का, लेकिन बाद में जब फिल्म देखने गए तो पता चला कि जो बेस्ट पार्ट्स था वही सब टीजर ट्रेलर में था। और इनफैक्ट जो पूरा फिल्म में जो आया है उसका इंपैक्ट और भी साहो से भी ज्यादा खराब है, क्योंकि राधे श्याम इज ऑल अबाउट इमोशंस। बहुत वेरी टाइप के इमोशंस हैं, खुशी, गम, सैड, उदासी, हर कुछ है इसमें। और वहां पे असलियत में प्रभास का जो हिंदी डबिंग है वो पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है। बहुत सारे सीन्स में ऐसा भी लगा है कि मतलब वो जो बोल रहे हैं वो क्लियरली सुनाई भी नहीं देता है कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला है। ऐसे भी कुछ सीन्स हैं। और जब पूरी प्रॉपर आपको कमांड नहीं होता है तो आप प्रॉपर जो इमोशंस है उसको आउट नहीं कर पाते हो और ऑडियंस को कन्विंस नहीं कर पाते हो। आप जो बताने की कोशिश कर रहे हो वो आपका मैसेज ऑडियंस तक नहीं पहुंचता, और जब ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगा तब आता है आउटराइट रिजेक्शन, जो कि राधे श्याम हिंदी डब में सबको लग रहा है और हमको भी लगा बहुत ज्यादा। इनफैक्ट अभी हम कल ही राधे श्याम का तेलुगु वर्जन देखे, हम उसी समय बोले थे जब हम हिंदी वर्जन देखे थे, उसी समय हम बोले थे कि राधे श्याम का जो तेलुगु वर्जन है वो बहुत ज्यादा पसंद आना चाहिए लोगों को काफी। इसमें तो जो सबसे मेन बड़ा कंसर्न लगा हमको वो था हिंदी डबिंग, और वही चीज तेलुगु में मिसिंग है। इनफैक्ट हम उसका जो टीजर ट्रेलर आया था, मतलब रिलीज ट्रेलर आया था, उसमें भी हम आपको बोले थे कि वो जो सीन है जहां वो बोलते हैं कि दोबारा पढ़ने की आदत नहीं है, वो स्वैगर से भरपूर था। वहां पे हमको लगा कि हिंदी में वो स्वैग मिसिंग था। तो उसी तरह से जो एग्जैक्ट इमोशंस हैं वो हिंदी में मिसिंग चले जाते हैं। और इसीलिए एज अ ऑडियंस हम तेलुगु वर्जन भी देखे हैं, हम ट्रेलर भी देखते हैं तो तेलुगु वर्जन भी देखते हैं, हिंदी वर्जन भी देखते हैं, तो हमको पता है कि क्या हो सकता है तेलुगु वर्जन में। लेकिन ये हिंदी ऑडियंस क्यों देखेगी? न्यूट्रल ऑडियंस को क्या मतलब है कि हम जाके वापस तेलुगु में क्यों देखेंगे? तो वहां पे उनका रिजेक्शन जो है वो कई हद तक जायज भी लगता है। तो वहां पे अब जो आने वाला जो कंसर्न है वो बहुत ही मेजर कंसर्न है, क्योंकि नेक्स्ट जो आदि पुरुष आ रही है, हम लोग हमेशा से बात किए हैं कि वहां पे हिंदी डबिंग क्या होगा, क्योंकि अगर प्रभास ही करते हैं तो वहां पे आपको भारी भरकम शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया जाएगा और बहुत सारे संस्कृत वर्ड्स भी होंगे, भारी भरकम वर्ड्स होंगे, और वहां पे यू कैन नॉट गो रॉन्ग, क्योंकि वहां पे जो हिंदी ऑडियंस है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और वहां पे जो बैकलैश मिलेगा हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं किस लेवल का बैकलैश मिलेगा। और सुनने में यही आ रहा है, हम सबको पता है कि प्रभास खुद ही अपना वॉइस देंगे, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने में कितना ही इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और उस लेवल का एक परफेक्शन चाहिए आदि पुरुष में, हर चीज को लेके, चाहे स्टोरी हो, एक एक सीन को एनालाइज किया जाएगा पब्लिक के द्वारा। ये भी बात है कि आदि पुरुष में एक छोटा से छोटा कमी निकालने का कोशिश किया जाएगा, और अगर हिंदी डबिंग इस तरह का होता है तो इट विल बी बिजार, वो फिर डिजास्टर हो जाएगा, बहुत बुरी तरह से उसको रिसीव किया जाएगा और बहुत ज्यादा बैकलैश मिलेगा। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट मेकर्स तक हम लोग अपनी बात पहुंचा सकते हैं कि प्लीज एक डबिंग आर्टिस्ट ले लो। शरद केलकर की वॉइस बाहुबली वॉज अ ह्यूज सक्सेस, इसीलिए क्योंकि वहां पे शरद केलकर की वॉइस थी, जिनका उनका कमांड था पूरा हिंदी पे, और जो कि बेहतरीन एकदम नॉर्मल परफेक्ट वे में निकल के आ रहा था। वो चीज साहो में भी मिसिंग है और राधे श्याम में भी मिसिंग है। अभी एक चीज हम ये समझ सकते हैं कि जितने भी पैन इंडिया सुपरस्टार्स हैं आगे आने वाली फिल्मों में खुद का आवाज देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि फ्यूचर में सारी फिल्में जो है वो हिंदी में भी आएंगी, तो अभी से ही हम अकस्टम्ड हो जाएं उस चीज के लिए, और ऑडियंस भी हमारा आवाज जान ले कि ये हमारा ओरिजिनल आवाज है, और धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट हो जाए। लेकिन एक फ्यूचर को देखते हुए वो प्रेजेंट अपना जो खराब कर रहे हैं वो थोड़ा सा हमको सही नहीं लग रहा है। इनफैक्ट साहो और राधे श्याम में हमने बुरी तरह से देखा। RRR में भी जूनियर NTR और रामचरण ने खुद ही डबिंग की है। जूनियर NTR का तो फिर भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है, उनका जो डिक्शन है, जो उनका एक्सेंट आता है काफी जबरदस्त है, लेकिन रामचरण का भी एक्सेंट लगता है कहीं कहीं पे। अब पूरा फिल्म कैसा होगा वो तो हम लोग को 25 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन फिर भी उसके चक्कर में अभी अगर खराब होता है स्पेशली आदि पुरुष तो फिर बहुत ही बुरा हो जाएगा। तो हम लोग एटलीस्ट ट्वीट कर सकते हैं, टीम तक पहुंचने का कोशिश कर सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं कि प्लीज एक डबिंग आर्टिस्ट को हायर किया जाए।
स्पेशली आदि पुरुष के लिए। और उसके बाद अगर फिर आगे देखा जाएगा सलार वगैरह में, अगर ठीक हो जाती है तब ठीक है, गो अहेड कर सकते हैं। अगर नहीं लगे थोड़ा भी तो प्लीज हायर अ डबिंग आर्टिस्ट, प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट, क्योंकि पुष्पा में कितना जबरदस्त लगा था जब श्रेयस तलपड़े ने अपनी आवाज दी थी, और वो एक अलग ही एक परफेक्शन निकल के आता है, और जो कि यहाँ पे मिसिंग है। और जब अच्छे से आवाज नहीं आता है, अच्छे से आप फील नहीं कर पाते उस चीज को, तो पूरा इमोशंस किल हो जाता है एक तरह से, जो कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है राधेश्याम के लिए। और यही हमको लगता है कि मेरे हिसाब से हम लोग को ट्वीट करना चाहिए, और जितने भी जो भी मेकर्स हैं आदि पुरुष के, उन तक पहुंचाना चाहिए बात, स्पेशली टी सीरीज तक, उमराव तक, कि प्लीज एक डबिंग आर्टिस्ट को हायर किया जाए, ताकि आदि पुरुष में ये ना हो जो कि राधेश्याम में हुआ था। एंड हु विल बी बेटर देन शरद केलकर, जिन्होंने जब बाहुबली में अपनी आवाज दी थी प्रभास को, तो वो इतिहास बन गया था, एपिक बन गया था, इतनी तारीफ हुई थी। सो ही शुड बी द फर्स्ट चॉइस आई थिंक। बस हम तो यही बोलना चाहते थे। बाकी आप लोगों से मेरा अर्ज रहेगा कि आप लोग ट्वीट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर पसंद आया तो शायद मेकर्स तक पहुंच जाए। और हमें आदि पुरुष में ऐसा नहीं देखने को मिला, क्योंकि आदि पुरुष में एक भी गलती का स्कोप नहीं है, क्योंकि लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ढूंढेंगे उसमें गलतियां, दैट इज अ फैक्ट। और अगर ये होता है, क्योंकि ये तो बड़ा है, एक्सपोज हो जाएगा हर कुछ, और इस तरह का चीजें आदि पुरुष के साथ नहीं होना चाहिए। वंस इन अ लाइफ टाइम मूवी है, पहली बार इस स्केल पे रामायण को मतलब प्रेजेंट किया जा रहा है, तो वहां पे गलती का गुंजाइश नहीं है। हम बस यही, हम सबसे बड़ा कंसर्न, हम लोग हमेशा से बात करते आए थे, और राधेश्याम की जो रिव्यू था उसमें भी हम यही बोल रहे थे कि सबसे पहला चीज जो मेरे माइंड में स्ट्राइक किया था वो आदि पुरुष का किया था, और मेरा ही नहीं सबका किया होगा कि अब आदि पुरुष जब जनवरी में आ रही है तो उसके साथ क्या होगा। तो बस यही हमको इस वीडियो में बताना था कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो एटलीस्ट वी कैन ट्वीट, वी कैन ट्राई टू रीच द मेकर्स ऑफ आदि पुरुष, एंड अपना बात उन तक रख सकते हैं, वहां तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि कुछ कोशिश करेंगे तभी कुछ चेंज आएगा। सो होपफुली आप तक ये मैसेज पहुंचा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना, और कुछ बात करनी इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।